Government Middle School Bandi, Class 7th, Subject Science, Topic Weather, Climate and Adaptations of Animals to Climate, Subtopic The Tropical Rainforests. तो प्यारे बच्चों, ये जो लेसन है वेदर क्लाइमेट एंड एडोप्शन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, ये मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाया और इसका ये जो है सब टॉपिक है द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स कौन से होते हैं? द ट्रॉपिकल रीजन है जनरली ए हॉट क्लाइमेट। ट्रॉपिकल रीजन जो होता है इसका मतलब है कि यहाँ पर जहाँ पर भी ट्रॉपिकल रीजन है, जो भी ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हॉट क्लाइमेट होता है। तो बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर, क्योंकि ये इक्वेटर के नज़दीक ही होते हैं, इसकी लोकेशन जो है इक्वेटर के नज़दीक, इक्वेटर आपको पता है वो ख़त जो ज़मीन को दो हिस्सों में तकसीम करता है, वो लाइन जो ज़मीन को दो हिस्सों में पूरे दो हिस्सों में तकसीम करती है उसको इक्वेटर बोलते हैं। और इसके नज़दीक जो नज़दीक के इलाके जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं, क्योंकि सूरज की शाई जो है सीधे इक्वेटर पर पड़ती, इसीलिए वहाँ ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये अराउंड इसी के इर्द गिर्द ये ट्रॉपिकल रीजन जो है इक्वेटर के इर्द गिर्द होता है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ, तो जब यहाँ पर सर्दी का महीना होता है उन दिनों भी क्या होता है, द टेम्परेचर इज़ जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री। तो जो दर्ज हरारत होता है वो जनरली कितना होता है वहाँ पर, जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री, हायर ज़्यादा होता है, 15 डिग्री से भी ज़्यादा होता है, वो हो गया सर्दी में। बट ड्यूरिंग हॉट समर्स, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है द टेम्परेचर्स में क्रॉस 40 डिग्री, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो ये क्रॉस कर जाता है 40 डिग्री। 40 डिग्री से अलावा भी होता है। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। तो सालों साल जो है दिन और रात एक जैसे रहते हैं, इनमें ज़्यादा जैसे हमारे यहाँ मतलब सर्दियों में दिन छोटे और रातें बड़ी होती है, और गर्मियों में जो है दिन बड़े और रातें छोटी होती है, तो वैसा कुछ नहीं होता। इन ट्रॉपिकल रीजन्स में जो है दिन और रात सालों साल बराबर रहते हैं। दीज रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, लेकिन इन जगहों पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल और बहुत ज़्यादा बारिश होती है। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज़ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इनका जो है एक खसूसियत है, इनकी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इनका, वो ये है कि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। वहाँ पर जो जंगलात हैं उनमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वेस्टर्न घाट्स जो है हिंदुस्तान में, एंड आसाम में, इन इंडिया हिंदुस्तान में, साउथ ईस्ट एशिया में होता है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्मथ एंड रेन, यहाँ पर जो कंटिन्यूस गर्मी रहती है और बारिशें भी पड़ती हैं। द रीजन सपोर्ट्स वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में पौधे भी है और जानवर भी है। द मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट्स और, तो इन बारिश वाले इस इन जंगलात में क्या होता है, इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स के जंगलों में क्या होता है, मोंकीज़ होते हैं जिनको हम बंदर बोलते हैं, एप्स होते हैं बड़े 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 बंदर। ये बंदरों का ही एक नस्ल है। गोरेलाज होते हैं, गोरेलाज भी एक बंदरों की एक बहुत बड़ी नस्ल है। गोरेला अपने वो मोबाइल पर कार्टून शोज़ भी आते हैं, उसमें वो गोरेला के दिखाते हैं, वो उनकी वो फिल्में भी आई है गोरेलाज की। ये भी एक किस्म का बंदर ही होता है। लायंस आपको पता है, शेर, टाइगर्स भी शेर ही होते हैं। एलिफेंट होता है, हाथपेट हो गया, ये हाथी, लिपॉर्ड्स भी एक किस्म का शेर है। तेंदुआ, लिजार्ड्स होते हैं। स्नैक्स, ये सांप होते हैं। बर्ड्स, मुख्तलिफ़ किस्म के चरिंदे परिंदे होते हैं। इंसेक्ट्स और मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े होते हैं। तो बच्चों, आज आपने क्या पढ़ा? आज आपने पढ़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अच्छी तरह से याद रखना और फिर से अपनी बुक के पेज नंबर 87 पर ये पढ़ना अच्छी तरह से, तो फिर आपको अच्छी तरह से इंशाल्लाह समझ आएगा।